सेंट्रल विस्टा यानी देश की संसद का नया भवन, लोकसभा की नई बिल्डिंग, इसका उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करना है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही विपक्षी पार्टियों ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि हमें इस उद्घाटन में नहीं जाना है क्योंकि माननीय राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। लेकिन 21 पार्टियों के फूफा बने इन सभी नेताओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक जवाब दिया है कि तुमने आना है तो आओ, ना आना है तो घर बैठ करके टीवी पर ही देख लेना उद्घाटन। लेकिन ये कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार तय समय में और तय व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यानी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। पूरा मामला क्या है यह समझाता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में संसद की नई बनी बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर के एक PLI यानी जनहित याचिका दायर की गई थी एडवोकेट CR जया सुकील की तरफ से। हालांकि विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जनहित याचिका नहीं लगाई गई थी, लेकिन वही बात एडवोकेट शकील ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कही जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, यानी इस उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना उनका अपमान है, उनके अधिकारों का हनन है। वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की, जिस पर आज यानी 26 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए उन्होंने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि वकील साहब को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगते लगते बचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी जनहित जिसमें कोई जनहित नहीं होता है, ऐसी याचिकाएं लगाने पर शुक्र है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें जुर्माना नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एडवोकेट से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह पूछा कि यह बताओ कि संविधान में कहां लिखा है कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करेंगी, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। यह आपने कहां लिखा, कहां पढ़ा है, हमें संविधान में बताइए कौन सी धारा में लिखा है। तो वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल किया। उन्होंने कहा कि तुमने जनहित याचिका लगाई है, जनहित याचिका लगती है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उद्घाटन करेंगे तो उसका हनन हो रहा है। तो एडवोकेट साहब ने कहा कि ये राष्ट्रपति को करना चाहिए और राष्ट्रपति के अधिकार का हनन है। तो उन्होंने कहा तुम कौन राष्ट्रपति के ऑथोराइज पर्सन हो, तुम संसद के ऑथोराइज पर्सन हो जो ये याचिका उनकी तरफ से लेकर के आ गए हो। उन्होंने कहा अब जब मामला बिगड़ता दिखा तो एडवोकेट ने कहा कि हम याचिका को वापस लेते हैं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी ने कहा कि याचिका वापस न ली जाए बल्कि इस याचिका को डिसमिस किया जाए, क्योंकि अगर याचिका ये वापस लेंगे तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे इस याचिका को लेकर के, फिर इस और टाइम बर्बाद करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को आप वापस नहीं ले सकते, आप चुप करके खड़े रहिए और इस याचिका को हम डिसमिस करते हैं क्योंकि इस पर इसका कोई अधिकार नहीं है, इसका कोई आधार नहीं था। अब इस खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा यानी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करना है। इस पर इसका शिलान्यास भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 10 दिसंबर 2020 को। इस पर अनुमानित राशि, इसका जो पूरा खर्चा आना था वो 861 करोड़ आना था, लेकिन ये 1200 करोड़ में बनकर के तैयार हुआ है। यह भी बता दें कि उद्घाटन समारोह में ना जाने वाली 21 पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस,
आम आदमी पार्टी, डीएमके, आप, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, समाजवादी पार्टी, माकपा, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई-एम सहित 21 पार्टियां शामिल हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। बीजेपी के साथ भी ऐसी पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन में आएंगी, क्योंकि इस उद्घाटन के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने समस्त राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। तो जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही हैं उनमें शिवसेना, शिंदे गुट वाली, अकाली दल, टीडीपी, बीजेड, अन्ना द्रमुक सहित 16 ऐसी पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन में आ रही हैं। सुश्री मायावती जी इस उद्घाटन में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि क्योंकि बीजेपी ने इसका निर्माण करवाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, वो दाढ़ी वाले हैं, क्या नाम है उनका भी ये बयान आया है कि पार्टियों द्वारा संसद भवन के शुभारंभ का बाइकाट करना सरासर गलत है। ये प्रधानमंत्री जी के पास पूरी शक्तियां हैं और इसका निर्धारण करना, किसने क्या कार्यक्रम करना है, किसने उद्घाटन करना है, ये लोकसभा के स्पीकर के पास अधिकार है। तो इस तरह का बेवजह का गोपाल कृष्णन है उनके, तो उन्होंने कहा कि विवाद खड़ा करना बिल्कुल गलत है। नमस्कार।